हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द मेडिकल सेंसे। आज का अपना टॉपिक है एक्ट्रेस। इस पिकल सीरीज में आज का ये सेकेंड लेक्चर है। ठीक है, द बेसिक्स ऑफ द जनरल एग्जामिनेशन का ये सेकेंड लेक्चर है। एक्ट्रेस एक ऐसा टॉपिक है जिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं एंड वन ऑफ द एग्जामिनर्स फेवरेट क्वेश्चन होता है एक्ट्रेस। ठीक है, ये आपने को अच्छे से आना चाहिए क्योंकि विदाउट एक्ट्रेस यू कैन नॉट पास मेडिसिन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना एक्ट्रेस। सबसे पहले देखेंगे डेफिनेशन ऑफ द एक्ट्रेस। व्हाट इज एक्ट्रेस? एक्ट्रेस इज येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, स्क्लेरा एंड म्यूकस मेम्ब्रेन ड्यू टू इंक्रीज इन सीरम बिलिरुबिन और बाइल पिगमेंट्स। ठीक है, येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, स्क्लेरा एंड म्यूकस मेम्ब्रेन ड्यू टू इंक्रीज इन सीरम बिलिरुबिन। इसके बारे में अपने को दो डिफरेंशियल्स पता होने चाहिए। फर्स्ट इज कैरोटेनीमिया एंड सेकेंड इज मेपैक्राइन थेरेपी। इन दोनों में ही येलो डिस्कलरेशन होता है। ठीक है, ये होता है डिफरेंशियल डायग्नोसिस कैरोटेनीमिया एंड मेपैक्राइन थेरेपी। ये अपने को वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से याद होने चाहिए। ठीक है, ये अपने को रूल आउट करने हैं, देन ओनली वी कैन थिंक अबाउट एक्ट्रेस। हमने देखा डेफिनेशन ऑफ एक्ट्रेस एंड डिफरेंशियल डायग्नोसिस। नेक्स्ट है अभी बिलिरुबिन। बिलिरुबिन के बारे में अपने को दो पॉइंट्स अपने हेड में फिट करने हैं। ये दो पॉइंट्स आपको पता होने ही चाहिए। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, इट बाइंड्स विद सर्कुलेटिंग प्रोटीन्स। इट इज मोर एविडेंट इफ प्रोटीन्स आर इंक्रीज, दैट इज एक्सुडेट्स। ये फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट अपने को पता होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि पूरा एक्ट्रेस का बेसिस फॉर्म करता है। ठीक है, बिलिरुबिन हैज मोर अफिनिटी फॉर नर्वस टिश्यू, एग्जाम्पल बेसल गैंग्लिया। फर्स्ट पॉइंट क्या है अपना? इंक्रीज अफिनिटी फॉर नर्वस टिश्यू, एग्जाम्पल बेसल गैंग्लिया, एंड मोर अफिनिटी फॉर इलास्टिक टिश्यूज जो कि है स्किन, स्क्लेरा एंड ब्लड वेसल्स। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होना चाहिए। जब एग्जामिनर पूछेगा स्किन और स्क्लेरा पे क्यों चेक करते हैं, तो अपने को बताना है इट हैज मोर अफिनिटी फॉर इलास्टिक टिश्यूज, स्किन, स्क्लेरा एंड ब्लड वेसल्स। ठीक है, ये था अपना दो मेन पॉइंट्स अबाउट बिलिरुबिन। अभी बढ़ते हैं टुवर्ड्स द क्रैमर्स रूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। इसके बेसिस पे ग्रेडिंग डिसाइड होती है ऑफ द एक्ट्रेस। अगर किसी ने ग्रेडिंग पूछा तो क्रैमर्स रूल बताना है, ये आप देखो याद होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है? टोटल सीरम बिलिरुबिन लेवल मेजरमेंट एसोसिएटेड विद द ईच जोन। ठीक है, देखते हैं। ग्रेड 1 होगा तो फेस एंड नेक पे ही एक्ट्रेस दिखेगा, दैट इज 10 मिलीग्राम पर डीएल टोटल सीरम बिलिरुबिन लेवल होगी। देन ग्रेड 2 अपर ट्रंक अप टू अम्बिलिकस, टोटल सीरम बिलिरुबिन लेवल टीएसबी इज 15 मिलीग्राम पर डीएल। ग्रेड 3 में लोअर ट्रंक होगा बिलो अम्बिलिकस टू नी, उसमें टीएसबी विल बी 20 मिलीग्राम पर डीएल। देन ग्रेड 4 आर्म्स एंड लोअर लेग्स बिलो नी, उसके बाद होगा 25 मिलीग्राम पर डीएल टीएसबी। ठीक है, उसके बाद ग्रेड 5 पाम्स एंड सोल्स में टीएसबी लेवल इज मोर देन 25 मिलीग्राम पर डीएल। ऑन द बेसिस ऑफ टीएसबी हमने एक्ट्रेस में ग्रेडिंग्स दी है। ठीक है, दिस वाज अबाउट द क्रैमर्स रूल। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हाट आर कॉजेस ऑफ एक्ट्रेस। एक्ट्रेस के कॉजेस बहुत सारे हैं, बहुत मतलब बहुत सारे। आपको सभी याद करने की जरूरत नहीं है, बट एटलीस्ट आपको 10 कॉजेस पता होने चाहिए। ठीक है, अभी हम देखेंगे कॉजेस ऑफ एक्ट्रेस। कॉजेस में सबसे पहले आएगा प्री हेपेटिक और हिमोलाइटिक कॉजेस। इसमें आते हैं हेरेडिटरी स्पिरोसाइटोसिस, हीमोग्लोबिनोपैथीज जैसे कि सिकल सेल एनीमिया, देन G6PD डेफिशिएंसी, पीएनएच, मलेरिया, ड्रग्स, मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन, स्नेक वेनम एंड सिरोसिस ऑफ लिवर। क्या क्या आते हैं प्री हेपेटिक और हिमोलाइटिक में? हेरेडिटरी स्पिरोसाइटोसिस, हीमोग्लोबिनोपैथीज, G6PD डेफिशिएंसी, पीएनएच, मलेरिया, ड्रग्स, मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन, स्नेक वेनम एंड सिरोसिस ऑफ लिवर। ठीक है, इसके बाद आता है अपना कंजेनाइटल हाइपरबिलिरुबिनेमिया। उसमें आता है गिलबर्ट सिंड्रोम, क्रिगन-नाजा सिंड्रोम, डुबिन जॉनसन सिंड्रोम एंड रोटर्स सिंड्रोम। ये चार इंपॉर्टेंट सिंड्रोम्स है जो अपने को पता होने चाहिए।
in the congenital hyperbilirubinemia we have Gilbert syndrome, Crigler-Najjar syndrome, Dubin-Johnson and Rotas syndrome. ठीक है, तो ये थे अपने 4 इंपॉर्टेंट causes in the congenital hyperbilirubinemia. अभी आता है obstructive. So obstructive में क्या क्या आते हैं? There is stones, strictures, acute cholecystitis. Second is neoplasia of gallbladder and bile ducts. Third is biliary atresia. Fourth is drugs and pregnancy with cholestasis. So ये थे obstructive causes. ये रटने के है पूरा, ठीक है. एंड जब आप पेशेंट देखोगे ना तो आपको अच्छे से याद आ जाएगा कि किस पेशेंट में दिखता है, किस पेशेंट में इक्ट्रस नहीं दिखता है, ठीक है. नेक्स्ट वी हैव हेपेटोसेलुलर और मेडिकल जॉन्डिस, ठीक है. इसमें आते हैं वायरल हेपेटाइटिस, विल्स डिजीज दैट इज लेप्टोस्पायरोसिस, देन सेप्टिसेमिया, मलेरिया एंड टाइफॉइड, देन हीमोक्रोमेटोसिस, बिलियरी सिरोसिस, पोर्टल सिरोसिस, ड्रग एसोसिएटेड जैसे कि एनेस्थेटिक में हैलोथेन एंड क्लोरोफॉर्म, anti-TB drugs, rifampicin INH, DDT and metals, and X-ray irradiations. So these were all the causes of the icterus. ये अपने को बस रटना है एंड जैसे जैसे आप पेशेंट्स देखते जाओगे आपको अपने आप याद आ जाएगा किस पेशेंट में दिखता है, किस पेशेंट में नहीं दिखता है, ठीक है. आपको बस वो पैथोलॉजीज याद रखनी है किस में बिलिरुबिन बढ़ जाता है, देन आपको आराम से याद आ जाएगा कि इक्ट्रस किन पेशेंट्स में दिखता है. एंड इसमें से 10 कॉजेस अपने को पता होने चाहिए क्योंकि एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, टेल मी 5 कॉजेस, टेल मी 10 कॉजेस, डिफाइन इक्ट्रस, व्हाट आर द ग्रेडिंग्स ऑफ इक्ट्रस, व्हाट इज क्रैमर्स रूल, ठीक है. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट इक्ट्रस. सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए एंड जितना हो सके उतने दोस्तों तक, उतने मेडिकोस तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए. उससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और भी ऐसे लेक्चर्स बनाने को. सो हम मिलेंगे अगले लेक्चर में विच विल बी अबाउट क्लबिंग, ठीक है. वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको वो टॉपिक आ गया देन कुछ रेयर डिजीजेस या फिर कुछ कम डिजीजेस होते हैं जिसमें क्लबिंग दिखता है, वो आपके अच्छे से हो जाएंगे, ठीक है. सो हम मिलेंगे जल्दी ही अगले लेक्चर में. थैंक यू.